वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. हाथी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। द मिल्क ऑफ एन एलिफेंट कंटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। 2. केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। द सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन देहरादून। 3. मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिटिका आंत में पाया जाता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज फाउंड इन द इंटेस्टिन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। 4. डेनमार्क को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव कहा जाता है। डेनमार्क इज नोन एज द लैंड ऑफ कोऑपरेटिव्स। 5. सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्रग्रह सिरस था। द फर्स्ट डिस्कवर्ड एस्ट्रॉइड वाज सेरेस। 6. भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती है। इंडियाज थर्ड रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका इज भारती। 7. भारती अनुसंधान केंद्र का कार्यकाल 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। The operational term of the Bharti Research Station is set at 25 years. 8. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 7 मई 2000 को किया गया था। The National Population Commission was established on the 7th of May 2000. 9. राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। राजा राम मोहन रॉय helped Lord William Bentinck to abolish the sati system. 10. मेकांग नदी को कंबोडिया का शोक कहा जाता है। द मेकोंग रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ कंबोडिया। 11. पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से 37 गुना अधिक है। द मास ऑफ द अर्थ इज 37 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द मून। 12. राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। द नेशनल गर्ल चाइल्ड फंड वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द 8th 5-year प्लान। 13. मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। मुगल रूलर मोहम्मद शाह रंगीला वॉज अ फॉलोअर ऑफ द शिव नारायण सेक्ट। 14. राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 24th of January। 15. कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। कैम्फर इज प्यूरिफाइड बाय द सब्लिमेशन मेथड। 16. फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड होता है। द यूजफुल कॉम्पाउंड इन फोटोग्राफी इज सिल्वर ब्रोमाइड। 17. वैदिक काल में पनी समुदाय का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इन द वैदिक पीरियड द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पानी कम्युनिटी वाज ट्रेड। 18. ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त दुहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ गाय का दोहन करने वाली है। In the Rigveda, the word duhita for daughter literally means one who milks the cow. 19. संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन था। During the Sangam era, the most popular deity among the Tamils was Murugan. 20. मुहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। Muhammad bin Tughlaq introduced token currency in bronze. 21. महमूद गजनवी के दरबार में उत्वी नामक इतिहासकार था। द हिस्टोरियन नेम्ड उत्वी वॉज इन द कोर्ट ऑफ महमूद ऑफ गाजनी। 22. पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी थी। द कैपिटल ऑफ पुलकेशिन II वॉज वटापी। 23. मोहम्मद गौरी के दास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, a slave of Muhammad Ghori, conquered Bengal and Bihar. 24. आंध्र सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। द आंध्र सातवाहना रूलर गौतमीपुत्र सटाकर्णी took the title of वेंकटका स्वामी। 25. हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का 1/6 भाग वसूला जाता था। During Harsha's reign, land tax was levied at 1/6 of the agricultural produce. 26. सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में जुताई किए गए खेत का प्रमाण मिला है। Evidence of a plowed field was found at Kalibangan, Rajasthan, a site of the Indus Valley civilization. 27. शिखर शैली के मंदिरों का सबसे पहला उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। The earliest example of the Shikhara style temple is the Dashavatara temple at Deogarh. 28. चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। Buddhism was divided into Hinayana and Mahayana during the Fourth Buddhist Council. 29.
पाल वंश के शासक धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। धर्मपाला of the Pala dynasty established the famous Vikramshila University। 30 गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। Gupta ruler Chandragupta II was also known as Devaraja and Devagupta। 31 अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि 6ठी शताब्दी पू में 16 महाजनपद विद्यमान थे। The Buddhist text Anguttara Nikaya reveals that 16 Mahajanapadas existed in the 6th century BCE। 32 वरामिहिर ने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से और शूद्र की विष से की जानी चाहिए। Varamihira wrote that Brahmins should be tested by balance, Kshatriyas by fire, Vaishyas by water, and Shudras by poison। 33 वरामिहिर ने अपनी पुस्तक बृहत संहिता में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विवरण दिया है। Varamihira described different standards of justice for all four varnas in his book Brihat Sanhita। 34 वर्ष 983 में गंग राजा राजमल्ला चतुर्थ के मंत्री चामुंडराय ने श्रवणबेलगोला में 56.5 फुट ऊंची गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण कराया। In 983 CE, Chamundaraya, minister of Ganga king Rajamallai, built the 56.5 योजक चिन्ह feet tall गोमतेश्वरा statue at श्रवणबेलगोला। 35 खैर उल मजलिस पुस्तक के लेखक हमीद कलंदर हैं। The author of the book खैर उल मजलिस is Hamid Kalandar। 36 वर्नाक्यूला प्रास एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। The Vernacular Press Act was passed in 1878 during the tenure of Lord Lytton। 37 अकबर के दरबार में अब्दुर रहीम खान खाना सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। अब्दुर रहीम खान आई खाना was the most renowned Hindi poet in Akbar's court। 38 वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र देव मलिक काफूर के विरुद्ध लड़े थे। The Kakatiya ruler of Warangal, Prataparudra Deva, fought against Malik Kafur। 39 कैरेट एंड स्टिक की नीति लॉर्ड कर्जन के बाद अपनाई गई थी। The carrot and stick policy was adopted after Lord Curzon। 40 स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में की थी। Lord Cornwallis initiated the permanent settlement in Bengal। 7 अगस्त करंट अफेयर्स 2025। 1 Recently which country has become the first European Union nation to ban all arms trade with Israel? हाल ही में कौन सा देश इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया है? आंसर स्लोवेनिया। 2 According to the Union Fisheries Ministry, India currently ranks what in the world in fish production? केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में भारत मछली उत्पादन में दुनिया में किस स्थान पर है? आंसर दूसरे। 3 On August 3, 2025, China started joint naval exercises with which country in the Sea of Japan? 3 अगस्त 2025 को चीन ने किस देश के साथ जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? आंसर रूस। 4 Where has the third ship of Nilgiri Project 17A been handed over to the Indian Navy recently? हाल ही में नीलगिरी का तीसरा जहाज प्रोजेक्ट 17A कहां नौसेना को सौंपा गया है? आंसर कोलकाता में। 5 Recently, which VOC port became the first Indian port to produce green hydrogen? हाल ही में VOC बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। आंसर VO चिदम्बरनार बंदरगाह। 6 Recently, the former chief minister of which state Shibu Soren passed away? हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया? आंसर झारखंड। 7 Recently, which ministry has launched an ambitious initiative called अपना घर to enhance the safety and convenience of truck drivers? हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रक चालकों की सुरक्षा और उनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए अपना घर नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? आंसर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। 8 India's first Make in India green hydrogen plant has been started in which port area? भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस बंदरगाह क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है?
आंसर कांडला बंदरगाह. No. According to government data, what is the percentage increase in fish production in India in 2024-25 as compared to 2013-14? सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2013-14 की तुलना में 2024-25 में मछली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर 103%. 10. Philippines President Ferdinand R. Marcos has come to India on a 5-day state visit. In which continent is this country located? फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं. ये किस महाद्वीप में स्थित देश है? आंसर एशिया. 11. Recently, which state has announced to impose a duty of 80 rupees per metric ton on all vehicles transporting minerals? हाल ही में किस राज्य ने खनिजों का परिवहन करने वाले सभी वाहनों पर 80 रुपये प्रति मीट्रिक टन का शुल्क लगाने की घोषणा की है? आंसर हरियाणा. 12. Which industry currently provides direct employment to more than 45 million people in India? भारत में वर्तमान में कौन सा उद्योग 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? आंसर भारतीय वस्त्र उद्योग. 13. On which date is Hiroshima Day celebrated as a symbol of the anniversary of the atomic bombing of Hiroshima? हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी की वर्षगांठ के प्रतीक रूप में किस तारीख को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? आंसर 6 अगस्त. 14. Recently, a report titled Unlocking a $200 billion Opportunity, Electric Vehicles in India, has been released by whom? हाल ही में किसके द्वारा अनलॉकिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई है? आंसर नीति आयोग. 15. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी's परीक्षा पे चर्चा 2025 प्रोग्राम हैज बीन अवॉर्डेड द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर विच अचीवमेंट? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम को किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर 1 महीने में सबसे अधिक पंजीकरण.